माही, हमने आपका एक पोस्ट देखा जिसमें आपने एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए लिखा था, विच वाज रियली इंस्पायरिंग और काफी थॉटफुल भी था, क्योंकि इस वक्त नेशन भर में बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल है। जो पेरेंट्स, स्पेशली जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन, टफ टाइम आने वाला आगे। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। आई थिंक अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं पता नहीं कितनी स्ट्रांग रह पाती है नहीं। जिन लोगों ने इस वक्त जो लेबर किया है, मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखती हूँ, उनका फियर कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग लेवल का होगा। और अगर अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो आई रियली सैल्यूट देम। मतलब इस वक्त में पर एक चीज अगर हम पॉजिटिव देखें कि जब वो अपने बेबी, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि तुम जो पैदा हुए थे कोविड-19 के टाइम पे पैदा हुए थे। राइट। And I salute the doctors who are taking all the precautions while helping the mothers to give birth, and gynae जो है जो consultation देते हैं उनके लिए। So I think it's a very it's a moment of pride, I think. बिल्कुल बिल्कुल। और बाप को तो सब भूल ही जाते हैं कि बाप क्या है, मतलब बाप को तो टेंशन नहीं होती ये टाइम पे, सब माँ ही नहीं, मैं और माही हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, क्योंकि बेबी को तो माँ ही कैरी करेगी ना। हाँ हाँ, नहीं लेकिन बाप के ऊपर भी तो काफी प्रेशर रहता है। बच्चे को माँ ही कैरी करती नहीं Sorry? कुछ भी बोलो, को माँ ही कैरी नहीं लेकिन कुछ भी बोलो, एक बात तो पक्की है कि बाप को भी टेंशन होती है। ऐसा थोड़ी कि बाप बिल्कुल बिल्कुल। खुले सांड की तरह घूम रहा है और एंजॉय कर रहा है लाइफ, तो उसको भी काफी स्ट्रेस रहता है कि वाइफ इज deliver any time, so it's a very difficult situation for both husband and wife। ठीक है, आगे कि अपने यहाँ पे ना टीवी हो या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया हो, ये अपने बाप को तो भूल ही जाते सब लोग यार। माही, कितने मार्क्स देंगे आप अगर फादरहुड की बात करें तो जय को? 8 out of 10। Why two 8 और minus? स्कोप है आप? दो माइनस उसमें क्या है? हाँ? 8 out of 10 क्यों? क्या कमी रह गई है? So my lovelies, hi Shana। हाँ लेकिन My best friend is there। लेकिन -2 क्यों दिया? मेरे को पहले वो पता। क्योंकि वो पता ना, टिकटॉक पे ये बीवियां हो या फिर माएँ हो, पता नहीं पति से या फिर बाप से हमेशा नफरत ही रखते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों के लिए तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता होगा, क्योंकि लुकिंग आफ्टर 3 बेबीज और उनका हर चीज का ख्याल रखना। सो हाउ इज बीन दैट एक्सपीरियंस? I think they all are extraordinary kids. They have not troubled us. Khushi is a very disciplined child. Rajmani is also very disciplined because of following. काय का डिसिप्लिन अभी पीछे का ये है, लड़का के रखना होती है। But he is a boy. उतना तो करेंगी। And Tara is unlike both of us. She is very calm, very quiet. You know. इनके वजह से काफी टाइम पास हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है इनके पीछे। तो मैं हम लोग अभी 1-2 दिन पहले वही बात कर रहे थे कि अगर ये ना होते थे, हस्बैंड वाइफ अकेले एक ही कमरे में बैठे रहते थे। एक कमरे में नहीं बैठते थे ना, तो अलग अलग कमरों में बैठे थे। हाँ लेकिन डिफिकल्ट यार, पूरा टाइम एक ही औरत के साथ 40 दिन निकालना। तो 4 के साथ भी नहीं रह सकता, 4 छोड़ के जाएंगे जब वो घर पे बोले कैसे। ये लॉकडाउन पीरियड कपल्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जो फोर्सफुली एक दूसरे को 24 घंटे दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ रही है, कपल्स को भी, तो उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है। आप लोगों के झगड़े होते हैं? Enjoy yourself, do something for each other, surprise each other, do things which you've never done for each other, and बस just refresh your time, refresh your relationship. और जितने भी कपल्स अभी लिविंग में रह रहे हैं और ये 40 दिन में अगर आपने झगड़ा नहीं किया है, हाँ ये 40 दिन में अगर झगड़ा नहीं किया है तो दिस इज द गर्ल, गो फॉर इट, गेट मैरिड, बिकॉज इससे बेटर कोई नहीं मिल सकती। 40 दिन अगर एक औरत के साथ एक ही कमरे में बैठे हुए झगड़ा नहीं हो रहा तो क्या बात है। When did they first meet? How their love story started? Baltipa.
काहे वो दिन याद दिला रहे हो यार, छोड़ो मतलब। मुझे वो इंसान से वापस मिलना है जिसने मुझे इससे मिल पाया था। अच्छा और अच्छा, मतलब मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि मेरी तेरे से क्या दुश्मनी थी कि तूने मेरे को इसके पल्ले बांध दिया। हाँ हाँ और ओके सो वी मेट इन अ क्लब एंड मैं इतना क्लब जाती नहीं थी, बट उस दिन मैं क्लब गई थी क्योंकि मेरे उस फ्रेंड, इसके फ्रेंड ने बोला था कि नहीं नहीं प्लीज कम एंड ऑल, तो मैं गई थी। वहाँ ही मिला था। नेक्स्ट डे से he started chasing me for 3 months, and then I was like very clear that I don't want to get married to an actor. Then after 3 months, everybody started talking me मेरे घर पे कि नहीं he's a very nice guy, he's a very nice guy. तो मैंने फिर 3 महीने अब मैं बताता हूँ स्टोरी क्या है। बेसिकली ये मेरे को दिखी थी और मैंने मेरे को बोला था कि यार अच्छी है यार, काफी खूबसूरत लड़की है। एंड मेरे लाइफ में एक उसूल था कि आई विल ओनली डेट समवन व्हेन आई वांट टू गेट मैरिड। सो इससे पहले मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। सो शी इज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड मैं पता नहीं मेरे अंदर पहले से ही था कॉलेज स्कूल डेज से कि यू नो आई विल नॉट डेट एनीवन टिल द टाइम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो बाद में फिर मैं 3 महीने मैंने उसके पीछे गया एंड इसने मुझे भाव नहीं दिया। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या है यार। तो मैंने फिर 3 महीने के बाद फ़ोन कॉल्स करना बंद कर दिया था एंड उसके बाद इसके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए थे। तो मैंने भी 3 महीना वेट किया एंड एग्जैक्टली 3 महीना मैंने काउंट किया था जिस टाइम से उसने मुझे फ़ोन करना शुरू किया था। और 3 महीने खत्म होने के बाद मैंने बोला कि ओके लाओ लेट्स माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब बदला लिया आपने हाँ पूरी तरह। पूरा लेता है, अभी भी लेता है। राजदीप don't do it. Want to see them together in a web series or a daily soap? Will this wish ever come true? Pooja Shri wants to know this. Okay, I think that is on the producer with the finalists Yeah. find that real couple should be the real couple, so I think then they will decide. Yeah. You both have participated in Nach Bali and even won it. So थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा कि co-stars कैसे हो आप लोग. So अगर काम करने का मौका मिलता है तो कभी ऐसा सोचा है what kind of project it should be? क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत कम ऐसे सॉलिड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं फिक्शन में. Anything, you know, I'm quite comfortable with her and she's been always lucky whenever I've worked with her. Mostly it has turned out good for me because we worked in Nach Bali for the first time and we won that show. Right. So in Jhalak Dikhla Jai, she also participated. She was there in the finale. Even I was in Jhalak Dikhla Jai season 2. I was also in the finale. And उधर कुछ stars रहते हैं that अलग-अलग रहते हैं तो इतने work नहीं करते, but when they are together, it works for you. So that's what their chemistry clicks. Yeah. So अकेले you know participate किए तो हम फिनाले तक पहुंच पाए थे, लेकिन जैसे हमने साथ में पहली बार काम किया so we won that reality show Nach Bali. So एक्चुअली इसकी जब से मैं लाइफ में भी आई हूँ तो भी इसकी लाइफ में मतलब अपने नंबर 1 पे चढ़ा था और ये माने या ना माने पर मुझे ऐसा लगता है. नहीं है बिल्कुल. अभी मुझे मालूम पड़ा है कि शायद और एक्सटेंड हो सकता है लॉकडाउन, so I have to be nice. ओके जय, आप काफी टाइम से फिक्शन शोज से दूर हैं, कोई खास वजह इसकी? डू यू एंजॉय नॉन फिक्शन या फिर आपको उस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा है? नहीं, he wants to do a good show. Yeah. He's just waiting for I think we had a lot of shows in pipeline this year, but I think due to lockdown वो रह गया I think, but we are hoping that once the lockdown gets over, जो proposals हैं वो आएंगे वापस and you can see him soon. You want to say something? I said yeah, definitely. I really want to do something in fiction also. It's I always मैं हमेशा जब भी मुझे कोई आके पूछता है कि हमेशा मीडिया में एक सवाल पूछते हैं कि एंकरिंग या एक्टिंग, व्हाट इज द फर्स्ट लव? सो आई ऑलवेज टेल देम दैट एक्टिंग बिकॉज जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं ये भी कह कर आया था कि मैं ये कह के आया था कि मुझे रोमांटिक सीन्स करने हैं, मुझे वो रेन सीक्वेंस करना है, मुझे वो इमोशनल सीन्स करने हैं, मुझे हीरो बनना है. But actually इसकी स्टार्ट भी कयामत से हुई थी. Yeah, and it was a very popular show. Yeah. So yeah, मतलब उसके बाद फिर मैं I was looking for something really different and something nice. एक दो बार ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हो जाएगा, then it did not work out. Yeah. My first love. हाँ.
As in first love, school में या फिर now? My first love is खुशी. And then And Tara. स्कूल वाला कौन है? School में मेरा first love नहीं था. So because there were too many boys, so I kind of liked them. First crush. First crush was Sanjay Dutt. संजय दत्त। Was संजय दत्त. संजय दत्त यार, हाँ यार काफी अलग है। If you weren't famous, तो अभी क्या कर रहे हो? Famous, okay. या तो अभी क्या कर रहे हो क्या? If you were not famous, कुछ तो कर रहे होते यार. मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी. मैं कुछ भी कर सकती हूँ. I can cook, I can. But any alternate career कभी आप दोनों ने सोचा if not actors, what profession you would be in? For me, though I hate flying, so I didn't Air hostess। pursue the job. एयर होस्टेस। मेरे को ढंग से खाना नहीं देती है तो क्लाइंट लोगों को कैसे देगी? एयर होस्टेस बनना है इसको। ये ऐसा थाली फेंको मेरे को दे के खाना और वो Actually क्या है ना, इसको किस्मत अच्छी है, जिनको मिल जाता है ना उनको वैल्यू नहीं होती. इसको कहते पूरा दिन इसको सिर्फ थेपला आलू खिलाती है, मजे करता. थेपला आलू खाने वाला ही है. इसको मिल गया है I ना, love अच्छा थेपला। So you eat थेपला आलू only. अपने साथ में तू थेपला आलू खाएगा. तू तेरे को ज्यादा मिल गया ना, तेरे को कदर नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि थेपला आलू खाना है, मम्मी खिलाओगे तो कैसे? आज रात को जय को खाना नहीं मिलने वाला है. तो मुझे आज सीढ़ियों पे सोना पड़ेगा आज रात को जिस तरह सीढ़ियाँ भी बहुत पास है, के मार्केट खाने के लिए. अच्छा, ये आप दोनों की जो नोक झोंक वाली केमिस्ट्री है, मैं भी काफी टाइम से जब भी इंटरव्यूज के टाइम पे हम मिलते हैं, आपको ये दिखता है, हमें ये केमिस्ट्री दिख कर आती है कि आप लोग पंच मारते रहते हो एक दूसरे के ऊपर, लेग पुलिंग चलता रहता है पूरे टाइम. कभी कोई इस बात पे बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ है लेग पुलिंग की वजह से? नहीं, लेग पुलिंग की वजह से कभी नहीं. I think we are more like friends now because of 10 years of marriage, and we are more like friends now. We talk like friends and we don't talk like couples. But yeah, we talk like parents now. हाँ, लेकिन मैं अपने रियलिटी शोज में भी इसकी बहुत खिंचाई करता हूँ. I keep telling my producers. हाँ, thank you. So मैं हमेशा अपने क्रिएटिव्स को बोलते रहता हूँ कि या फिर मेरे शो में वो लोग काफी डरते हैं कि यार तू बहुत ज्यादा खिंचाई करता अपनी वाइफ की, so उसको ऑफेंड नहीं फील होता है ये वो करके. तो मैं हमेशा बोलता हूँ that she is the most chilled out wife I've got. When she knows that it is in good humor, and जो मैं टिकटॉक्स भी आजकल बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे टिकटॉक्स हैं तो बहुत सारी वाइफ शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके हस्बैंड बोलते हुए, लेकिन she is too cool about it because she knows that this is what I enjoy doing it, like this is what I like doing it. And बहुत सारे ऐसे शोज में हम जब साथ में भी जाते हैं, ये भी मेरे खिंचाई करती है, मैं भी खिंचाई करता हूँ इसके, ऐसे ही हम लोग करते हैं, तो it's fun, it's good. बहुत सारी लड़कियों ने लिखा है, I love your smile. Just smile for them once again. Thank you. अच्छा, जय और माही, आप दोनों से मेरा सवाल है, जैसे आप बोल रहे थे अभी पेरेंट्स की तरह हम बात करते हैं, तो आपकी बेटी के आने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदली है, अगर आप वो बताना चाहेंगे, डिफाइन करना चाहेंगे? I think both have become more responsible towards our relationship. Both have become more responsible towards saving money for all three, and I think things change. आप अपने आप को भूल जाते हो ना कहीं. I think वो I guess यही है, बस और changes तो यही है कि that we are very happy that we have a baby girl, and we are blessed. लड़कियाँ जो होती है वो लड़कियाँ. And thanks to राजवीर and खुशी. First खुशी आई थी, तो खुशी को हमने एकदम छोटी सी थी, 1 month की, तब से उसे पालते. हमें भी कुछ आइडिया नहीं था उस पॉइंट पे, तो जब खुशी आई थी कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है, देखकर हैंडल हम कर रहे थे. उसके बाद फिर उधर से थोड़ा सा करेक्शन हो, फिर राजवीर की बारी आई, तो राजवीर को हमने किया, और अब तारा के पास आई, तो अब तारा पूरी चिल्ड आउट है, उसको लग रहा है कि काफी एक्सपीरियंस फादर एंड मदर है. तो ये कह सकते हैं कि खुशी और राजवीर में आपने मतलब एक थोड़ी ट्रेनिंग ले ली, तो आप बेटर. Yeah, they are our teacher, because इन्होंने काफी ट्रेन किया हमें to become a perfect father and mother. So उनके वजह से हम काफी, but ये भी एक चीज मैं हमेशा माही को कहता हूँ कि we are quite lucky when it comes to kids, because खुशी भी जब छोटी थी, राजवीर भी जब छोटा था, और अभी तारा भी जब छोटी है,
बहुत यार ये एकदम स्ट्रेस फ्री बच्चे थे, कभी इतना मतलब ना रोना धोना क्रैंकी नहीं थे कोई भी बच्चे हमारे इन दिनों में से। तो उसमें काफी ज्यादा इजी हो जाता है एज पेरेंट्स। माही, आपने भी बहुत ज्यादा डेली सोप्स नहीं किए हैं, वॉज इट बिकॉज आपने थोड़ा फैमिली की तरफ बैक सीट लेने का सोचा, शादी के बाद, एंड यू वांटेड टू, बालिका वधू भी आपने किया था, बट शादी के बाद ही मेरा नपुंसक स्टार्ट हुआ था। जब मेरा स्टार्ट हुआ था तब आई थिंक मैं जय को मिली थी, तभी मेरा स्टार्ट हुआ था नपुंसक, और मेरी शादी नपुंसक के दौरान हुई थी। उसके बाद मैंने बालिका वधू किया, उसके बाद मैंने झलक किया, उसके बाद मैंने नेचुरली किया, उसके बाद मैंने इधर उधर थोड़ा काम किया सब। बट मैं एकदम प्रॉपर फिक्शन शो, फुल फ्लेज फिक्शन शो, बिकॉज ऑफ द कंटेंट। नो, बीइंग वेरी फ्रैंक, या तो मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की ज़्यादा, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे नहीं तो आपको चीज़ मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, और मुझे ना जो फिक्शन शो ऑफर हुए वो एक्चुअली में मुझे कभी समझ नहीं आया, पर एक्चुअली में 2 महीने में बंद हो गए। तो आई एम ग्लैड कि मैंने वो करा नहीं कभी। कुछ शोज आउट ऑफ स्टेट, तो हाँ वो भी है। और मैंने कोशिश बहुत की कि कन्विंस करूं कि आउट ऑफ स्टेट अकेले चले जा। I give my family first priority, but इस फैमिली के साथ साथ मेरी एक और फैमिली है जो मेरे पेरेंट्स हैं, so they are also, I'm responsible towards them also। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं घर पे बैठ जाऊँ, because I'm responsible towards them also।